जिससे सदकर्म करते रहे और बुद्धि भी पावन बनी रहे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सप्तम दिवस हो चुका था, तक्षक सर्प जीवित हुआ। परीक्षित महाराज के पुत्र ने परीक्षित जी महाराज के लिए सरोवर में एक कांच का महल बनवाया। जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया, उसमें परीक्षित जी महाराज को लिटा दिया, बंद कर दिया। कोई उनसे मिल नहीं सकता था, कोई वहां तक जा नहीं सकता था। लेकिन तक्षक सर्प जब आया, उसने कहा मैं किस प्रकार से मिलूं? तो तक्षक सर्प एक पुष्प बन गया, माया के प्रभाव से एक पुष्प बना और पुष्प बन करके एक दास के हाथों में गया। कहा, भैया ये मेरा पुष्प परीक्षित जी तक पहुंचा दो। संत के रूप में था, पुष्प परीक्षित जी तक आया। परीक्षित जी महाराज ने नासिका में सूंघा, उसने तुरंत नासिका में डस लिया। पता चला पुत्र को, मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया है। कोहराम मच गया। श्री धन्वंतरी महाराज को पता चला, परीक्षित महाराज के गुरुदेव धन्वंतरी आने लगे। लेकिन जिस मार्ग से धन्वंतर महाराज आ रहे थे, उसी मार्ग से ये तक्षक भी लौट रहा था। तक्षक ने धन्वंतरी को देखा तो पूछा, बोले क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने शिष्य के विष को समाप्त कर पाओगे? धन्वंतर महाराज ने कहा, देख, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं वहां तक का संपूर्ण विष समाप्त कर सकता हूं। बोले मैं कैसे मान लूं? बोले मानोगे नहीं तो तुम सामने देख लो, अजमा कर देख लो। उसी समय तक्षक सर्प ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार दी, वृक्ष सूख गया और धन्वंतर महाराज ने मंत्रोच्चारण किया और फिर से संपूर्ण वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तक्षक को डर लगने लगा कि वास्तव में ये परीक्षित को जीवित कर देंगे, क्योंकि विष समाप्त हो जाएगा तो परीक्षित जी जीवित हो जाएंगे। धन्वंतर महाराज जिस मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग में ये लाठी बन करके लेट गया और उसी समय विधि के विधान से पीठ में खुजली हुई। धन्वंतर महाराज ने लाठी समझकर उठाया, जैसे ही पीठ पर खुजाया, तक्षक सर्प ने तुरंत सर्प बनकर उनकी पीठ में डस लिया और धन्वंतर महाराज विष वहीं तक का समाप्त कर सकते थे जहां तक उनकी दृष्टि जाती। पीठ पर दृष्टि नहीं गई। धन्वंतर वापस हो आए, आश्रम में आए, शिष्यों से कहा, मेरे शरीर के ऊपर ढाक हो जाओ। शिष्यों ने 1.5 महीने तक गुरुदेव के शरीर पर ढाक हो जाएंगे। इधर परीक्षित जी महाराज, वह तो पहले ही उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया और उस नाग यज्ञ में ऐसी आहुतियां दी कि संपूर्ण नाग आकर के उसमें गिरने लगे, संपूर्ण नाग समाप्त होने लगे। तक्षक सर्प जाकर के देवराज इंद्र के इंद्रासन से लिपट गया। जब जन्मेजय ने अनेक आहुतियों को लगाया, तक्षक सर्प देवराज इंद्र के सिंहासन समेत जब गिरने लगा तो भगवान से प्रार्थना की। तब आस्तिक मुनि ने आकर के नाग यज्ञ को बंद करवाया और जन्मेजय को समझाया, अर्थात परीक्षित जी महाराज की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। इधर धन्वंतरी महाराज के शरीर को तक्षक ने फिर से निकलवाया। उस समय धन्वंतर महाराज जीवित थे। धन्वंतरी ने कहा, मेरे शरीर को बाहर की हवा लग चुकी है, अर्थात अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे मरने पर मेरे शरीर को प्रसाद स्वरूप भक्षण कर लेना। लेकिन तक्षक ने बुद्धि को भ्रमित किया, गुरुदेव के संपूर्ण शरीर को प्रवाहित कर दिया। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, श्री ठाकुर जी महाराज की सुंदर कथा का परीक्षित जी महाराज के जीवन में सुंदर प्राकट्य हुआ और एक भागवत वांग्मय स्वरूप बताई श्री कृष्ण का कि जब श्री ठाकुर जी महाराज चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद भी उनका वांग्मय, उनका साक्षात स्वरूप बनकर श्री भागवत ठाकुर जी सदैव अपने शिष्यों के, अपने दासों के, अपने भक्तों के साथ रहेंगे। परमात्मा के नाम का आश्रय सदैव इन व्यक्तियों से जुड़ा रहेगा। आइए श्री भागवत जी के अंतिम श्लोक द्वारा श्री भागवत जी को विराम दें और श्री ठाकुर जी महाराज की सुंदर आरती में प्रवेश करें। जो भक्त बोल सकते हैं वो उच्चारण करें, लता भाव से श्रवण करें।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशन सर्वपाप प्रणाशन प्रणामो दुःख समनस्त प्रणामो दुःख समनस्त नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशन सर्वपाप प्रणाशन प्रणामो दुःख समनस्त प्रणामो दुःख समनस्त नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम्। बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना स्वरूप एक भजन, उसके बाद विदाई गीत, फिर आरती। आइए श्री कृष्ण चरणों में निवेदन। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। साक्षात सतत भगवान आप श्री भक्तों ने परमात्मा के सानिध्य में भगवान के सुंदर संकीर्तनों को प्रभु नाम चर्चा को श्रवण किया। अंत में श्री ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना के प्रभु आपने शरीर में सामर्थ्य दी, आपने हर एक कार्य को किया। अंत में आपसे यही निवेदन है कि ये शरीर रूपी नाम आपके हाथ में है, जिस प्रकार से आप इसे चलाना चाहो प्रभु चलाइए। और हे गोविंद मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। आपके नाम का वो आश्रय है जो मेरे इस जीवन रूपी नाव को भली भांति सहजता से पार लगा सकता है। गोविंद इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरी ये जीवन रूपी नाव किसी भंवर में ना फंस जाए, कहीं ये गोते न खाती फिरे। परमात्मा इतनी कृपा सदैव रखना। 7 दिनों तक आप सभी भक्तों ने बड़े सुंदर भाव से कथा को श्रवण किया। आपकी प्रशंसा को अपनी वाणी से क्या व्यक्त करूं। साक्षात भगवान में आप सभी भक्त
आप सभी में परमात्मा की प्रतिमूर्ति का दर्शन करते हुए 7 दिनों तक आप सभी भक्तों ने बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव व्यक्त किया और हृदय को भी बड़ा आनंद हुआ आप सभी के बीच में। 7 दिवस कब व्यतीत हो गए कदापि पता नहीं चला। आप लोगों का वो अपनत्व, अपनापन, जिससे कभी घर की कोई कमी आभास नहीं हुई। आप लोगों का वो परम स्नेह मिला। हाथ जोड़कर करवत आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि इन 7 दिवसों में अज्ञानतावश मुझसे कोई भूल हुई हो, किसी के प्रति कोई अपशब्द निकला हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी दास समझकर, बेटी समझ करके मेरे द्वारा की हुई अज्ञानता को कोई अपने हृदय से ना लगाए। मेरे द्वारा की हुई अज्ञानता को एक दास समझ करके क्षमा कर देना। आप सभी भक्तों के परम स्नेह के कारण आज ये दिन देखने को मिले। परमात्मा ने परम कृपा की। आप सभी भक्तों के सहयोग से यहाँ तक का सफर रहा। और हे गोविंद, न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर बिखरे कहीं फंस न जाए। सभी संकटों से तुम हो बचैया, सभी संकटों से तुम हो बचैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो नैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो नैया। हे श्याम, तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका, कभी आज तक वो आया न धोखा। ऐसा तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका, कभी आज तक वो आया न धोखा। चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो नैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो नैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो नैया। आइए पंडित द्वारा विदाई की उसके बाद आरती।